नमस्कार मित्रों, यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो पूरा देखने का कष्ट करेंगे। एक समय की बात है, कौशल राज के राजा महानंद जी बड़े ही प्रतापी राजा थे। उसके राज्य के जनता खुशहाल जीवन जी रहा था। जनता के दुख, सुख, बाधा, समस्या इत्यादि सुनने और सुनाने के लिए हर एक दिन सभा लगाई जाती थी। इसी सभा में गलत करने वालों को दंड और अच्छा करने वालों को उपहार भी दिया जाता था। राजा के एकमात्र प्रमुख सेनापति बालकृष्ण जी बहुत ही चतुर, विद्वान और विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे। सारे फैसले वही सत्य और निष्पक्ष किया करते थे। वे किसी भी समस्या को चुटकी में हल कर देने वाले व्यक्ति थे, इसलिए वे राजा के सबसे प्यारे थे। एक दिन राजा शिकार खेलने कनक जंगल गया। उसके साथ उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति बालकृष्ण जी तथा कुछ सिपाही थे। शिकारी करते समय थोड़ी असावधानी हो गई और राजा की एक उंगली कट गई। उंगली कटते ही राजा थोड़ा ठिठक गया और इतने में ही शिकार घायल अवस्था में ही निकलकर भाग गया। कुछ सिपाही शिकार के पीछे दौड़े भी, लेकिन राजा के लहलहान हुए हाथ को देखकर वापस आ गए। सेनापति ने कटी हुई उंगली पर कपड़ा लपेट दिया। सबने दुख प्रकट किया। सेनापति ने भी दिलासा देते हुए कहा, अब जो होना था सो हो गया, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। एक तो शिकार निकल जाने का दुख था और दूसरा उंगली कट जाने का दर्द। इस पर सेनापति के इन शब्दों ने मानो आग में घी डालने का काम किया हो। राजा की आंखों से गुस्सा बरस पड़ा। राजा बोला, मेरा हाथ लहूलुहान हो गया, तेज दर्द हो रहा है और तुम जले पर नमक छिड़क रहे हो। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से कहीं दूर, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। सेनापति खुददार था, उससे सिपाहियों के आगे अपना अपमान सहा नहीं गया। उसने घोड़े की लगाम को झटका दिया, घोड़े पर बैठा, घोड़े को एड़ लगाई और दौड़ा दिया घोड़ा। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने सेनापति को बंदी बना लिया और सिपाही से बोला, इसे बंदीगृह में डाल दो। बंदीगृह जाते समय भी सेनापति ने राजा से यही बात दोहराई। कहा, ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। कुछ दिन बाद राजा फिर दोबारा शिकार खेलने गया। घना जंगल था। जंगल में दूर कहीं शेर दिखाई दिया। राजा और उसके सिपाहियों ने उसका पीछा किया। बिहू रचकर आगे बढ़ने लगे। किसी तरह शेर तो निकलकर भाग गया, लेकिन ये लोग शेर का पीछा करते करते तितर बितर होकर इधर उधर भटक गए। अब राजा अकेला पड़ गया। राजा भी जंगल से बाहर निकलने के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन राजा को ना तो कोई सिपाही मिला और ना ही जंगल से बाहर निकलने का रास्ता। चलते चलते राजा बहुत थक चुका था। कुछ देर आराम करना चाहा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे हुए कुछ ही देर हुआ था, तभी सामने से भीलों का झुंड आता दिखाई दिया। वे पूजा की बलि के लिए एक आदमी की तलाश में निकले थे। राजा स्वयं ही उसकी गिरफ्त में आ गया था। पास आते ही भीलों ने चारों ओर से राजा को घेर लिया। उनके हाथों में तीर कमान, भाले और तलवार, घूमे हुए तेज धार वाले हथियार था। इन भीलों का निशाना अब राजा था। भीलों ने राजा के हथियार छीन लिए और पकड़कर अपने साथ ले गया। अभी राजा के बस में कुछ भी नहीं था। उसकी सहायता करने वाले सिपाही भी कहीं दूर जंगल में भटक गया था। कुछ देर चलने के बाद एक खुले मैदान में पहुंच गया। राजा ने देखा कि वहां तमाम फूस, बांस और लकड़ियों की झोपड़ियां बनी थी। झोपड़ियां के बीच में एक चौड़ा मैदान था। मैदान में चबूतरे पर वेदी बनी हुई थी। पूजा हो रही थी। मैदान आदिवासियों से भरा पड़ा था। राजा को लेकर ये लोग सीधे वेदी के पास पहुंचे। वेदी के पास ही तेज धार वाला हथियार लिए एक भील खड़ा था।
यह सब देखकर राजा समझ गया कि भील उसे बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर लाए हैं। राजा कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वह सशस्त्र भीलों से घिरा हुआ था। बलि देने से पहले भीलों ने राजा के हाथ पैर आदि धुलवाने ले गया। तभी भील के पुजारी राजा के हाथ को ध्यान से देखा। राजा की एक उंगली कटी हुई थी। पुजारी ने कहा, यह व्यक्ति तो खंडित है, इसलिए यह बलि के लिए योग्य नहीं है। अतः भीलों ने राजा को घोड़ा और उसके हथियार देकर आजाद कर दिया और हाथ से इशारा करते हुए जाने के लिए कहा। राजा ने उनके बताए हुए रास्ते पर घोड़ा दौड़ा दिया। जंगल में करीब आधा पौने घंटे चलने के बाद खेत और गांव नजर आए। रात के समय राजा अकेला महल में पहुंचा। रात भर राजा को नींद नहीं आई। पूरी रात सेनापति का चेहरा उसके सामने आता जाता रहा और उसके कहे शब्द सुनाई पड़ते रहे। यह सोचता रहा, यदि मेरी उंगली कटी न होती तो भील मेरी बलि चढ़ा देते। सुबह होते ही राजा बंदीगृह गया और सेनापति को गले से लगाया और साथ लेकर आया। राजा ने सेनापति से बातों बातों में पूछ ही लिया कि जो बात तुमने मेरी उंगली कटने के समय कही थी वही बात बंदीगृह जाते समय भी कही थी। उंगली कटने से तो मेरी जान बच गई, यह तो समझ आता है, लेकिन बंदीगृह जाने से तुम्हारा क्या भला हुआ? बंदीगृह जाकर कष्ट ही मिला। सेनापति बोला, नहीं राजा, युद्ध और शिकार में हमेशा मैं आपके साथ छाया की तरह साथ रहता आया हूँ। यदि कल मैं आपके साथ होता तो भीलों द्वारा मैं भी पकड़ा जाता और मेरी बलि चढ़ जाती। क्योंकि मैं कहीं से भी अंग भंग नहीं था, इसलिए मुझे बंदीगृह में डालना अच्छा रहा। राजा शर्मिंदा होते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें। धन्यवाद।